जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं शिवा मूवी जोन। दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपको ये मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके वो रीज़न ज़रूर बता देना। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ केविन द हंटर मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार। तो मूवी की स्टार्ट है, हमें एक रशिया का जेल दिखाया जाता है जहां पर कुछ कैदी लाए गए थे और इनमें से हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि इस मूवी का हीरो केविन भी था, जो कि कैदी बनकर इसी रशियन जेल में आया था। थोड़ी देर के बाद बाकी कैदियों के साथ साथ केविन को भी अपना बिस्तर देकर उसे अपने सेल में भेजा जाता है, जहां पर उसका रूममेट उसे देखकर कहता है कि मैं अपना रूम किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। तभी यहाँ पर केविन उसे कहता है कि तुम्हें अपना रूम किसी के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वैसे भी मैं यहाँ पर 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने वाला। जिसके बाद अगली सुबह हम जेल के ग्राउंड में केविन को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर उसके पास 2 रशियन कैदी आते हैं जो कि उससे पंगा लेने की कोशिश करते हैं, मगर उन दोनों रशियन कैदी को पंगा भारी पड़ जाता है। केविन उन दोनों को ही नीचे पटक देता है और उन्हें धूल चटा देता है। अब यह देखकर जेल के गार्ड्स भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि केविन को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो केविन को अपने बॉस के ऑफिस में ले जाते हैं, जहां पर केविन जैसे ही उस ऑफिस में अंदर जाता है तो वो फ्लोर पर एक शेर की खाल को देखता है। तभी यहाँ पर केविन उस जेलर से कहता है कि किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए, हो सकता है किसी दिन आप ही उसका शिकार हो जाएं। जिसके बाद केविन उस शेर के मुंह से दांत निकालता है और उन पर हमला कर देता है। देखते ही देखते वो उस ऑफिसर की गर्दन पर उस शेर के दांत को गड़ा देता है, जिससे उसका खून निकल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद केविन उस जेल से भागने लगता है और उसकी रफ्तार देखकर हमें पता चल जाता है कि केविन के पास जरूर कोई अनोखी शक्तियां हैं। जिसके बाद केविन जेल से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक प्राइवेट प्लेन खड़ा था, जिसमें केविन बैठकर वहां से जाने लगता है। और तभी वहां पर वो किसी को कॉल करके बताता है कि काम हो गया है। इससे हमें पता चल जाता है कि केविन यहाँ पर जानबूझकर आया था, यानी उसे यही मिशन दिया गया था, उसी ऑफिसर को मारने के लिए। अब यहाँ से सीन कट जाता है और हमें 16 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम केविन को अपने भाई के साथ देखते हैं। अब यहाँ पर ये अपने स्कूल में थे, तभी इनका फादर इनको लेने आता है, जिसका नाम निकोल था। निकोल एक माफिया गैंग का लीडर था, यानी कि वो एक गैंगस्टर था। तभी यहाँ पर निकोल अपने बच्चों को बताता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है, यानी कि वो मर गई है और उसने सुसाइड कर ली है। अब ये सुनकर ये दोनों भाई काफी दुखी होते हैं और उन्हें लगता है कि उनका फादर उनकी मॉम के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लेकर जा रहा है, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि निकोल अपने दोनों बेटों से कहता है कि अंतिम संस्कार उसका किया जाता है जिसकी मौत हो जाती है, मगर ऐसा नहीं है, तुम्हारी मॉम की मौत नहीं हुई, उसने खुद से सुसाइड की है। जिसके बाद निकोल अपने दोनों बेटों को लेकर एक जंगल में जाता है, जहां पर वो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उनकी खाल उतार कर उनका भी धंधा करते हैं। अब यहाँ पर निकोल अपने दोनों बेटों से कहता है कि हम यहाँ पर शिकारी हैं और सब यहाँ पर शिकार। इससे हमें पता चल जाता है कि निकोल अपने बेटों को अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था और उसके बाद वही उस गैंग के लीडर बनने वाले थे। मगर यहाँ पर हम केविन और उसके भाई को देखते हैं, जिन्हें ये सब ठीक नहीं लगता और वो नहीं चाहते कि किसी भी मासूम जानवर की वो जान लें। पर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि केविन और उसका भाई थोड़े से आगे चले जाते हैं, जहाँ पर केविन के सामने एक शेर आ जाता है, जो कि सच में जंगल का राजा है और केविन उसके सामने शिकार था। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि केविन के हाथ में गन होते हुए भी वो शेर पर गोली नहीं चला पाता और जैसे ही वो शेर की आंखों में देखता है तो वह एकदम से सुन पड़ जाता है। अब शेर भी उसको घूरे जा रहा था, पर तभी यहाँ पर निकोल आ जाता है, जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए उस शेर पर फायर कर देता है। जिसके बाद शेर वहां पर केविन पर एक भयानक हमला करता है, जिससे केविन वहां पर बेहोश हो जाता है और देखते ही देखते शेर केविन को अपने जबड़ों में लेकर वहां से घसीटते हुए झाड़ियों में ले जाता है। और यहीं पर इसी जंगल में हम एक फैमिली को देखते हैं,
जिनके साथ एक छोटी सी उनकी प्यारी बेटी भी थी जिसका नाम कैलिप्सो था। अब अचानक से वो गाड़ी से नीचे उतरकर वहां जाने लगती है जहां पर शेर ने केविन का शिकार किया था। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि शेर केविन को वहां पर छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद कैलिप्सो केविन के पास आती है जो कि काफी बुरी हालत में था, बहुत ही ज्यादा जख्मी था और बेहोश था। तभी यहाँ पर कैलिप्सो अपनी जेब से एक बोतल निकालती है जिसमें कुछ दवाइयाँ थी और वह दवाई केविन को पिला देती है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि केविन के शरीर में अलग सा एक रिएक्शन होता है और यहाँ पर यही रीज़न था जिसकी वजह से केविन को ये अनोखी शक्तियाँ मिली थी। जिसके बाद केविन को वहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर हम कैलिप्सो को देखते हैं जो कि अपना एक कार्ड केविन के हाथ में रख देती है, हालांकि केविन पूरी तरह से बेहोश था। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केविन पूरी तरह से बेहोश था और डॉक्टर भी अब हार मान बैठे थे। तभी यहाँ पर पता चलता है कि केविन की मौत हो गई है, मगर 3 मिनट के बाद फिर से उसकी दिल की धड़कन चलना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि केविन 3 मिनट तक तो मर गया था मगर उसके बाद वो जिंदा हो गया। अब कुछ ही दिनों के बाद केविन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसका फादर उसे लेकर अपने घर पर आता है, जहां पर वो केविन को बताता है कि जिस शेर ने तुम पर हमला किया था मैंने उसे मार दिया है। और वहीं पर केविन देखता है कि दीवार पर उस शेर की गर्दन भी लगी हुई है, जिसे देखकर केविन को काफ़ी गुस्सा आता है और अपने फादर से वो झगड़ने लगता है। जिसके बाद केविन घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है और हमें काफ़ी साल आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम कुछ रशियन गुंडों को देखते हैं जो कि जंगल में जंगली भैंसों का शिकार करके उनकी गर्दन काट के वहाँ से ले जा रहे थे। तभी उनके सामने केविन आ जाता है जो कि उन्हें कहता है कि तुमने जो भी किया है इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इतना कहने के बाद केविन एक शेर की तरह इन पर हमला कर देता है और सबको मार डालता है। मगर यहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहां से गाड़ी लेकर भागने में कामयाब हो जाता है, पर यहाँ पर केविन उस गाड़ी का नंबर स्कैन कर देता है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जैसे ही वो अपने बॉस की ऑफिस में जाता है तो वहां पर पहले से ही केविन बैठा हुआ था जो कि उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बॉस को मार दिया है और यहीं पर इस बंदे को भी केविन मार डालता है। पर तभी यहाँ पर हमें यह भी दिखाया जाता है कि केविन को उस ऑफिस में एक डायरी मिली थी जहाँ पर माफिया गैंग के सारे बंदों के नाम लिखे हुए थे जो कि गैर कानूनी काम करते थे और जंगली जानवरों का शिकार करके उनकी गर्दन काट के उनकी खाल को बेचते थे। जिसके बाद अगले सीन में हम कैलिप्सो को देखते हैं जो कि अब बच्ची से बड़ी हो गई है और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत भी। और हाँ, ये अब वकील बन गई है। तभी यहाँ पर केविन इसके पास आता है और इसे कार्ड दिखा के बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने बचाया था। अब इन दोनों की आपस में काफी बनने लगी थी और यहाँ पर कैलिप्सो को यह भी पता था कि कोई ना कोई गैंग माफिया के बंदों को मार रहा है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सारा काम केविन का ही है, क्योंकि केविन अब पहले जैसा केविन नहीं रहा, बल्कि कैलिप्सो ने जो उसे दवाई पिलाई थी उसके बाद केविन पहले जैसा नहीं रहा और वो जंगली शेर की तरह बन गया है जो कि माफिया गैंग के बंदों को चुन चुन के मारने वाला है। अब अगले सीन में हमें एक राइनो नाम का बंदा दिखाया जाता है जिसकी अपनी एक गैंग थी और वो अपनी गैंग का लीडर था। अब यहाँ पर इसे पता चलता है कि कोई एक बंदा ऐसा है जो सारे माफिया गैंग के बंदों को मार रहा है। तभी वो अपने साथियों से कहता है कि हमें दूसरी गैंग से भी हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और अगले दिन हम राइनो को देखते हैं जो कि एक जगह पर दूसरी गैंग के साथ मिलता है और उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, मगर वहां पर वो उसे गोलियां मार देते हैं। पर थोड़ी ही देर के बाद राइनो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि राइनो के पास एक खास लिक्विड पदार्थ है जिसको लेकर वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और गोली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि राइनो के स्नाइपर वहां पर छुपे हुए थे जो कि दूसरी गैंग के लोगों को मार डालते हैं, मगर उनका लीडर बच जाता है। अब वो ना चाहते हुए भी राइनो के साथ हाथ मिला देता है। जिसके बाद रात में हम केविन को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हुए चढ़ जाता है और वहां पर और कोई नहीं बल्कि केविन का छोटा भाई था जिससे केविन मिलने आया था, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और केविन अपने छोटे भाई से बहुत ही प्यार करता था। जिसके बाद ये दोनों भाई एक बार पर जाते हैं जहां पर वो ड्रिंक पीने लगते हैं, मगर तभी यहाँ पर निकोल भी आ जाता है जो कि केविन को देखकर कहता है कि हम सब फैमिली हैं
और हमें इकट्ठे यानी कि साथ में रहना चाहिए। मगर केविन इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता क्योंकि वो अपने फादर के साथ नहीं रहना चाहता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केविन के छोटे भाई ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद केविन उसको लेकर उसके रूम में जाकर उसे सुला देता है और खुद आकर सोफे पर सोने की कोशिश करता है, मगर उसे नींद नहीं आती। तभी वो बाहर चला जाता है और बाहर गार्डन में पेड़ के नीचे आराम से लेटकर सो जाता है। इससे साफ पता चलता है केविन बिल्कुल भी शेर की तरह पेड़ के नीचे आराम से लेटकर सोता है। सोफे पे उसे इंसानों की तरह नींद बिल्कुल भी नहीं आती। अब सुबह जैसे ही केविन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि कुछ गुंडों ने उसके भाई को किडनैप कर लिया है, जिसके बाद केविन उनका पीछा करने लगता है और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। अब यहाँ पर केविन के भाई को वो गुंडे एक हेलीकॉप्टर में लेकर वहां से जाने लगते हैं, मगर फिर भी केविन हार नहीं मानता और एक रस्सी की मदद से उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो किसी चीज से टकरा जाता है और पानी में गिर जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम केविन को देखते हैं जो कि अपने घर पर आकर अपने फादर से बात करता है और वो उसे कहता है कि किडनैपर क्या चाहते हैं। तभी यहाँ पर निकोल उसे बताता है कि उन्हें $20 मिलियन चाहिए। तभी यहाँ पर केविन अपने फादर से कहता है कि आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं, आप उन्हें पैसे दे दें और अपने बेटे को बचा लें। तभी यहाँ पर निकोल केविन से कहता है कि बात पैसों की नहीं है, बात है पावर की। अगर आज मैंने इन गुंडों को पैसे दे दिए तो वो मुझे कमजोर समझेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर केविन कैसे भी करके अपने छोटे भाई की जान बचाना चाहता था और वो कैसे भी करके पता लगाना चाहता था कि उसका भाई कौन सी जगह पर है। और थोड़े ही दिनों के बाद उसे पता चल जाता है कि उसके भाई को कहां पर किडनैप करके रखा गया है। जिसके बाद केविन वहां पर जाकर उन माफिया गैंग के लोगों को मारने लगता है, मगर तभी यहाँ पर केविन को पता चलता है कि ये पूरी तरह से एक प्लान था, क्योंकि राइनो को पता चल गया था कि हंटर कोई और नहीं बल्कि केविन ही है, क्योंकि किसी ने उसके पास उसकी वीडियो भेजी थी। अब यहाँ पर केविन बचे हुए आखिरी गुंडे को भी मारने वाला था, तभी वहां पर ब्लास्ट होता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और काफी सारे बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर आकर गिरते हैं, जिससे राइनो को लगता है कि केविन अब मर चुका है और वो अपने 2 आदमियों को वहां पर भेजता है ताकि वो उसकी लाश को देख सकें। मगर जैसे ही वहां पर उसके 2 बंदे जाते हैं और पत्थर हटाते हैं तो वहां पर हम केविन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था और वो दोनों उसके बंदों को मार देता है। और यहाँ पर केविन कैलिप्सो को कॉल करके बताता है कि ये सब राइनो का प्लान था और वो तुम्हारे पास भी आने वाले हैं, तो तुम वहां से निकलो। जिसके बाद हम कैलिप्सो को देखते हैं जो कि एक प्राइवेट जेट लेकर जंगल में आ जाती है उस जगह पर जहाँ पर केविन रहता था। अब ये दोनों जंगल से जा रहे थे तभी एक चीता आकर केविन पर हमला कर देता है, मगर केविन उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरा शिकार नहीं कर सकते। जिसके बाद चीता वहां से चला जाता है और वहां दूसरी तरफ हम राइनो को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि जंगल में कौन सी जगह पर केविन रहता है। जिसके बाद वो अपने सारे लोगों को लेकर जंगल की तरफ आने लगता है ताकि वो केविन को मार पाए, यानी कि शेर का शिकार कर पाए। और दोस्तों यहाँ पर हम केविन को देखते हैं जो कि राइनो के एक एक बंदे को चुन चुन कर मारने लगता है। तभी यहाँ पर राइनो का एक खास आदमी केविन के सामने आ जाता है जिसके पास भी कुछ अनोखी शक्तियां थी और वो उससे लड़ने लगता है। और यहीं पर ये केविन को शूट भी करता है, मगर वो गोली नहीं थी बल्कि वो एक जहर भरी इंजेक्शन थी जो कि केविन को आकर लगती है। मगर केविन फिर भी हिम्मत नहीं हारता और थोड़ी ही देर के बाद राइनो के खास बंदे को भी मार देता है। अब यहाँ पर केविन की बॉडी में पूरी तरह से जहर फैल गया था और वहां पर वो बेहोश हो गया था, यानी कि अब वो भी मरने वाला था। तभी यहाँ पर फिर से कैलिप्सो आ जाती है जो कि उसी सीरम को केविन के मुंह में डाल देती है, जिससे केविन फिर से जिंदा हो जाता है, या यूं कहें कि उसको और भी ज्यादा शक्ति मिल जाती है। और वहां दूसरी तरफ हम राइनो को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि उसके खास आदमी ने केविन को मार दिया है, तो वहां से वो बाकी बचे हुए बंदों को लेकर जाने लगता है। मगर तभी वो अपने सामने भैंसों का झुंड देखता है जो कि उसकी तरफ आ रहे थे, पर तभी राइनो अपनी बॉडी में एक लिक्विड इंजेक्ट करता है जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से पत्थर की बन जाती है। अब यहाँ पर हम केविन को देखते हैं जो कि राइनो के साथ आकर लड़ाई करने लगता है। वो चाकू से कई बार राइनो पर हमला करता है, मगर उसकी पत्थर जैसी बॉडी पर चाकू का कोई भी असर नहीं होता। अब राइनो केविन पर भारी
पड़ रहा था, मगर तभी केविन की नज़र राइनो की उस बॉडी की जगह पर जाती है जहां से वो सीरम यानी कि वो लिक्विड ले रहा था। तभी वहां पर वो उस पर हमला करता है, जिससे राइनो यहाँ पर नीचे गिर जाता है और केविन मौका देखकर उसे रस्सी से जकड़ देता है और वो रस्सी भैंसों के झुंड में फेंक देता है और देखते ही देखते जंगली भैंसे उस राइनो को कुचलने लगते हैं, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि केविन का छोटा भाई भी आ जाता है, जिसके हाथ में गन थी और वो राइनो को शूट करने ही वाला था, मगर केविन उसे रोक देता है और उसे निशान नहीं करने देता। जिसके बाद केविन राइनो से पूछता है कि तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि वो हंटर मैं हूँ और तुम्हें वो वीडियो किसने भेजी। तभी यहाँ पर राइनो हंसने लगता है और वो केविन से कहता है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि वो वीडियो मुझे किसने भेजी थी, क्योंकि वो बंदा तो सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब है और हर वक्त तुम्हारे साथ ही होता है। जिसके बाद सीन यहाँ से कट जाता है और अगले सीन में हम केविन के फादर को देखते हैं, जो कि जंगल में टेंट लगाकर वहां पर कैंपिंग कर रहा था। तभी वहां पर केविन उसके पास आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राइनो को वो वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि केविन के फादर ने ही भेजी थी, क्योंकि केविन की हंटिंग की वजह से उसके फादर का धंधा भी पूरी तरह से ठप पड़ गया था। अब ये सुनकर केविन को काफी दुख होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका फादर ही उसे मरवाना चाहता था। जिसके बाद केविन वहां से जाने लगता है, मगर तभी हम केविन के पीछे देखते हैं कि उसके फादर के ऊपर जंगली भालू हमला कर देता है। अब यहाँ पर हमें आइडिया लग जाता है कि वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि केविन ने ही करवाया था, क्योंकि केविन जानवरों को कंट्रोल कर सकता था। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।